अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम हाइड्राइड्स की तीसरी टाइप्स जिसका नाम है कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड्स उसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो इस लेक्चर को शुरू करने से पहले एज यूजुअल आपको बताते चलें कि ये लेक्चर डॉक्टर इलियसगढ़ की तरफ से डिलीवर किया जा रहा है और ये हमारे यूट्यूब चैनल सिंध बोर्ड टीचिंग पर अपलोड किया गया है। अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली आज ही आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि हमारी अपलोड करदा तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको रिसीव हो सके। तो हमारे पास जो हाइड्राइड्स की जो तीसरी किस्म है कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड्स और चौथी किस्म जो है मेटेलिक हाइड्राइड्स, दोनों को आज के इस लेक्चर में हम कवर करने की कोशिश करेंगे। तो हमारे पास द मेंबर्स ऑफ ग्रुप 3A डू नॉट फॉर्म स्टेबल हाइड्राइड्स एक्सेप्ट बोरॉन। दे कंबाइन विद हाइड्राइड्स ऑफ अल्कली मेटल्स टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड्स। ये बात नोट की गई है क्योंकि पिछले हमने कोवेलेंट हाइड्राइड में डिस्कस किया था कि 3A से लेकर 7A तक के जो हाइड्राइड्स होते हैं वो ज़्यादातर कोवेलेंट हाइड्राइड्स होते हैं। लेकिन ये भी नोट किया गया है कि ज़्यादातर 3A के जो हाइड्राइड्स होते हैं वो स्टेबल नहीं होते। ज़्यादातर 3A के जो ग्रुप 3A के जो हाइड्राइड्स होते हैं वो ज़्यादातर स्टेबल नहीं होते, सिवाय बोरोन के। बोरोन के भी जो है वो स्टेबल होते हैं और कभी कभार वो भी स्टेबल नहीं होते, लेकिन बोरोन के हाइड्राइड्स को हमने स्टेबल होते हुए देखा भी है और नहीं भी देखा। लेकिन ग्रुप 3A के जो बकिया मेंबर हैं उनके हाइड्राइड्स जो है वो ज़्यादातर स्टेबल नहीं होते। क्या होता है फिर उनके साथ? दे कंबाइन विद हाइड्राइड्स ऑफ अल्कली मेटल्स टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड्स। वो क्या करते हैं? अल्कली मेटल की बात हो रही है, ग्रुप 1A की बात हो रही है। ग्रुप 1A में क्या आ जाता है? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, फ्रेंशियम, ये सारे एलिमेंट जो है वो क्या है? ग्रुप 1A के हैं ना। तो यहाँ ये कह रहा है दे कंबाइन विद हाइड्राइड्स ऑफ अल्कली मेटल्स। वो अल्कली मेटल्स यानी ग्रुप 1A वाले हाइड्राइड्स के साथ क्या हो जाते हैं? कंबाइन हो जाते हैं और एक ऐसा हाइड्राइड बनता है जिसकी नेचर जो होती है वो कॉम्प्लेक्स होती है। तो इसीलिए हमने उन्हें नाम दिया हुआ है कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड्स। तो हमने कहा क्योंकि 3A वाले के जो हाइड्राइड्स का जो हिस्सा होता है वो कोवेलेंट वाला होता है, 1A वाले जो हाइड्राइड्स है उसकी नेचर जो है वो आयनिक है। अब दोनों मिक्सअप हो जाते हैं। अब वो ना मुकम्मल तौर पर आयनिक रहते हैं ना वो मुकम्मल तौर पर कोवेलेंट रहते हैं। तो हमने कहा कि ये कैसे हाइड्राइड्स बन जाते हैं? ये बन जाते हैं कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड्स। अब इसके अगर एग्जाम्पल की बात की जाए तो लिथियम हाइड्राइड जो है वो एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ रिएक्ट करता है तो बनता है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड्स। इसी तरीके से सोडियम हाइड्राइड जो है वो बोरोन हाइड्राइड के साथ रिएक्ट करता है तो हमारे पास बन जाता है सोडियम बोरोन हाइड्राइड्स। अगर इसमें देखा जाए ये ग्रुप 1A का है, +1 चार्ज आता है, एल्यूमिनियम के ऊपर +3 आता है और एक हाइड्रोजन के ऊपर इस हाइड्राइड में -1 आता है। 4 है तो ये -4 हो गया। ओवरऑल क्या हो गया? न्यूट्रल। सोडियम के ऊपर +1, ग्रुप 3A का है बोरोन तो +3 और हाइड्रोजन जो है इसके ऊपर -1। 4 हाइड्रोजन है तो -4 और ये क्या हो गया? आपस में बैलेंस हो गया। ओवरऑल क्या हो गया? न्यूट्रल हो गया। अगर इसके जनरल फॉर्मूला की अगर बात की जाए द जनरल फॉर्मूला ऑफ कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड इज AbH4। कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड का जो जनरल फॉर्मूला है वो है AbH4, जिसमें A शो कर रहा है यूनिवेलेंट मेटलाइन लाइक सोडियम, लिथियम एक्सेट्रा। यानी जिसमें A जो होगा ना पहला वाला जो होगा वो यूनिवेलेंट होगा यानी वैलेंसी 1 मतलब ग्रुप 1A का होगा। B ट्राईवेलेंट पॉजिटिव आयन लाइक एल्यूमिनियम, बोरॉन एक्सेट्रा। और जो B जो होगा B पर हमेशा जो हम लिखेंगे वो क्या होगा? ग्रुप 3A वाले को रखेंगे जिसके ऊपर ट्राईवेलेंट पॉजिटिव चार्ज आ रहा होगा। और चौथा तो हाइड्रोजन है तो वो हाइड्रोजन हमेशा एंड में लिखेंगे। पहला ग्रुप 1A वाला लिखा करेंगे, दूसरे नंबर पर जो होगा वो ग्रुप 3A वाला लिखा जाएगा और तीसरे नंबर पर जो है वो हाइड्रोजन को लिखेंगे। अब अगर हम इनकी प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं, दे हैव सॉल्ट लाइक प्रॉपर्टीज़। इनकी जो प्रॉपर्टीज़ होती है वो सॉल्ट लाइक होती हैं क्योंकि सॉल्ट में, नमक में अगर बात की जाए वो भी आयनिक बॉन्ड होता है तो यहाँ पर भी क्या है? आयनिक टाइप बॉन्ड है। इसलिए दे आर स्टेबल अप टू 300 डिग्री सेंटीग्रेड। ये जो कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड जो है वो 300 डिग्री सेंटीग्रेड तक स्टेबल होता है। इससे ज़्यादा टेम्परेचर पर फिर वो स्टेबल नहीं रहता। दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर। ये पानी के अंदर जो है वो सॉल्युबल नहीं होते क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ आयनिक बॉन्ड तो नहीं है ना, सिर्फ और सिर्फ आयनिक बॉन्ड तो नहीं है, साथ ही साथ जो वो कॉम्प्लेक्स नेचर का ये बॉन्ड है तो इसीलिए जो है भी ये पानी के अंदर सॉल्युबल नहीं होते। तो हमारी बुक में जो है वो कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड्स की यही डिटेल थी। तो आइए इसी लेक्चर में हम मेटेलिक हाइड्राइड्स को भी साथ साथ डिस्कस कर लेते हैं। तो मेटेलिक हाइड्राइड्स की अगर हम बात करते हैं, हाइड्रोजन कंबाइन विद ट्रांजिशनल एलिमेंट्स टू फॉर्म हाइड्राइड्स ऑफ इंटरमीडिएट कंपोजिशन। द प्रॉपर्टीज ऑफ these hydrides is similar with pure metal, therefore they are known as metallic hydrides।
ट्रांजिशनल एलिमेंट्स की अगर मैं बात करता हूँ, ग्रुप डी और एफ की बात हो रही है, तो ग्रुप डी एलिमेंट्स जो है वो ब्लॉक डी से और ब्लॉक एफ से ताल्लुक़ रखने वाले जो एलिमेंट्स हैं वो ट्रांजिशनल एलिमेंट्स कहलाते हैं। और हाइड्रोजन जब उनके साथ कंबाइन होता है ना, तो वो प्रॉपर बॉन्डिंग नहीं बनाते, क्योंकि वो जो एलिमेंट्स हैं ना वो बहुत साइज़ के एतबार से बहुत बड़े होते हैं, और साइज़ के एतबार से बहुत बड़े होते हैं तो इनकी कोई प्रॉपर बॉन्डिंग नहीं होती। लिहाजा होता ये है कि हाइड्रोजन जो है ना उनके स्पेसिस के बीच में अटैच हो जाता है। अब ये बड़े बड़े एटम हैं, अब बड़े बड़े एटम के बीच में हाइड्रोजन जो होता है उनके स्पेस में क्या होते हैं, बहुत सारे हाइड्रोजन क्या हो जाते हैं, अटैच हो जाते हैं। लिहाजा अगर ओवरऑल बात की जाए तो उनकी प्रॉपर्टीज़ वही मेटल की तरह होती है, चाहे वो निकल हो, प्लेटिनियम हो, उसकी खुसूसियत पे कोई, उसकी प्रॉपर्टी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा होता, वो मेटल की तरह ही बिहेव कर रहे होते हैं। तो हमने कहा द प्रॉपर्टीज़ ऑफ दीज हाइड्राइड्स इज सिमिलर विद प्योर मेटल, इनकी जो प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं वो प्योर मेटल की क्या होती हैं, सिमिलर ही होती हैं। देयरफॉर दे आर नोन एज मेटेलिक हाइड्राइड्स, इन्हें हम मेटेलिक हाइड्राइड भी कहते हैं। These hydrides are also known as interstitial hydrides, इन्हें इंटरस्टिशियल हाइड्राइड्स भी कहा जाता है। क्यों? बिकॉज इन दीज हाइड्राइड्स हाइड्रोजन ऑक्यूपाइज इंटरस्टिशियल स्पेसेस बिटवीन द एटम्स ऑफ मेटल। इन्हें इंटरस्टिशियल पेपर में आता है, वाई मेटेलिक हाइड्राइड्स आर ऑल्सो कॉल्ड इंटरस्टिशियल हाइड्राइड्स, ये तो साइंटिफिक रीजन बनकर आया। तो मेटेलिक हाइड्राइड्स को इंटरस्टिशियल हाइड्राइड्स इसलिए कहा जाता है कि इन मेटल्स के जो एटम होते हैं उनके बीच में स्पेस होता है और उनके स्पेस में हाइड्रोजन आ जाता है। तो जो एटम के दरमियान का जो स्पेस होता है ना, बीच में जो खाली जगह होती है ना, तो उन खाली जगहों को हम कहते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस, और उन इंटरस्टिशियल स्पेस के अंदर हाइड्रोजन जाकर अटैच हो जाता है, इसीलिए इसे इंटरस्टिशियल हाइड्राइड्स का भी नाम दिया जाता है। क्योंकि पिछले जो हाइड्राइड्स थे उसमें प्रॉपर बॉन्डिंग हो रही थी, चाहे वो कोवेलेंट बॉन्ड हो चाहे वो आयनिक बॉन्ड हो। तो हमने कहा यहाँ कोई प्रॉपर बॉन्डिंग नहीं है, सिर्फ इंटरस्टिशियल स्पेस के अंदर हाइड्रोजन जो है वो क्या है, अटैच हो गया है। तो हमने कहा इसीलिए हमने क्या कहते हैं, इंटरस्टिशियल हाइड्राइड्स। तो दीज हाइड्राइड्स are also known as interstitial hydrides because in these hydrides hydrogen occupies interstitial spaces। हाइड्रोजन जो है वो क्या करता है, इंटरस्टिशियल स्पेस जो है वो ऑक्यूपाइज करता है बिटवीन द एटम्स ऑफ मेटल, एटम के दरमियान में जो है वो ये बीच में ऑक्यूपाई करता है, इसीलिए से इंटरस्टिशियल हाइड्राइड्स कहते हैं। इस्तेमाल की यूजेस की बात करते हैं, प्लेटिनियम एंड निकल आर यूज्ड टू प्रोवाइड हाइड्रोजन इन डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस व्हेन दे आर हीटेड। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के आपने अक्सर रिएक्शन देखे होंगे, उसमें आपने देखा होगा कि जब भी हाइड्रोजन की बात होती है तो हम प्लेटिनियम को हीट करते हैं, जब भी हाइड्रोजन की बात आती है हम निकल को हीट करते हैं। तो वजह क्या होती है, प्लेटिनियम और निकल उसमें कुदरती तौर पर जो है वो अल्लाह ताला ने इसमें क्या रखे होते हैं, हाइड्रोजन जो है वो इसमें बीच में रखे हुए होते हैं। तो लिहाजा जब हम इसको हीटअप करते हैं, प्लेटिनियम को हीटअप करते हैं, निकल को जब हीटअप करते हैं, तो उनके स्पेसिस से क्या हो जाते हैं, बहुत सारे हाइड्रोजन जो है वो निकलते हैं, रिलीज होते हैं, और वो मुख्तलिफ केमिकल रिएक्शन में क्या होते हैं, इस्तेमाल किए जाते हैं। अगर आपको हमारा ये लेक्चर पसंद आया है तो वीडियो को लाजमी लाइक कीजिएगा, कमेंट में अपना फीडबैक लाजमी दें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके अपना हक ज़रूर अदा करें। याद रहे, बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जो गवर्नमेंट कॉलेजेस के बाद एक्सपेंसिव कोचिंग सेंटर्स को अफोर्ड करने की सलाहियत नहीं रखते। तो आपका इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, उन तक पहुँचाना आपके लिए सदका जारिया बन सकता है। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।